आदाब दोस्तों। आज एक बड़ा मजेदार मामला है और बहुत दिन से इस पे वीडियो बनाना चाहता, बना नहीं पा रहा था। तहसील से संबंधित है, जिसे लेखपाल कानून को तहसीलदार एसडीएम कैसे क्या फ्रॉड करते हैं, पूरा वीडियो देखेगा जानदार है। जिससे जिस आदमी को अवैध कब्जा दिलाए, उससे पैसा भी खाए, उसको कब्जा दिलाए, उसकी बाउंड्री बनवाए, लेकिन जब फंसने लगे तो उसी से एप्लीकेशन लेके उसी की जमीन पे दीवानी कर दिए। वो बेचारा खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या। तो शुरू करते हैं। मामला बसखारी के पास हरैया का है। वहाँ पे रामधनी आदि हैं कोई, जो बसखारी अकबरपुर सड़क गई उसके किनारे 1108 नंबर गाटा में कई लोग मिलके खरीदे थे। उसके कुछ दिन बाद अक्टूबर 2005 में एक पाल साहब थे, उन्होंने 1113 नंबर 1108 के पीछे वाला गाटा खरीदा। अच्छा, वो लोग तो बेचारे जो लिखवाए उखवाए थे अपना लिखा के खारिज दाखिल उखिल करके बैठे रह गए। तो जो पाल साहब हैं, इन्होंने जो गाटा लिखवाया तो उसमें चौहद्दी इन्होंने सड़क दिखा दी, जबकि इनके उत्तर सड़क नहीं थी। इनके उत्तर 1108 था, उसके बाद सड़क थी। लेकिन इनके मन में बेईमानी रही होगी, उन्होंने चौहद्दी सड़क दिखा के बैनामा करा लिया। और तहसील में जैसा होता है, आप लोग जानते हैं, जो पैसा देगा तो जिंदा को मुर्दा लिख देंगे। कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं आजकल, वो तो हो रहा है। तो उन्होंने खारिज दाखिल कर दी। अब पाल साहब इसको और पक्का करना चाहते थे, मतलब कोई मोहर लग जाती, तो उन्होंने एक शिकायत दिलवा दी रजिस्ट्रार के यहाँ, जो बैनामा लिखते हैं, कि साहब ये पाल ने जो बैनामा कराया था उसमें सड़क दिखाया, लेकिन उसकी मालियत नहीं भरी है, स्टाम्प चोरी किया है। फिर वहां से नोटिस आई, स्टाम्प का जुर्माना लगा, स्टाम्प भर दिया। अब उसका एक ठप्पा हो गया कि हमने सड़क का बैनामा कराया, भाई देखो जुर्माना वो भी हमने भर दिया। ये लेके वो चला, उसके बाद बाउंड्री उठाने लगा। अब 1108 वाले दौड़ के गए रोकने के लिए, भैया ये हमारी जमीन है, सड़क के किनारे 1108 हमारा है। लेकिन जिसकी थी वो तो उतना पैसा दे नहीं पाएगा, और जिसको फ्री में फ्रॉड में मिलनी है वो ज्यादा पैसा देगा। तो उसने तहसीलदार, एसडीएम और फलनवा ढिमका जो होते हैं लेखपाल कानून को, सबको सेट किया, उसने बाउंड्री उठवा ली। अब ये बेचारे परेशान, ये एसओ के पास जा रहे हैं, सीओ के पास जा रहे हैं, तहसीलदार डीएम जहां जा रहे हैं, लिख के आता लेखपाल को, लेखपाल वो बता हाँ सब ठीक है, वो पाल साहब की बाउंड्री वाल उठ गई। अच्छा, इसमें एक कोई है, उसका लड़का वहां लखनऊ हाई कोर्ट में है, वो अपने वहां किसी वकील वकील से मिला, उसने एक शिकायत मार दी, उसने घुमा के कान पकड़ा। उसने बताया कि अक्टूबर 2005 में 1113 नंबर गाटा का बैनामा हुआ था, इसने नजरी नक्शा और चौहद्दी गलत दिखाई है, गलत चौहद्दी दिखा के इसने बैनामा कराया है, और तहसीलदार लेखपाल कानून को एसडीएम ने उसको बिना पैमाइश के निरीक्षण किए देखे हुए उसे खारिज दाखिल भी कर दिया, उसे बता दिया कि वो सड़क पे है, जबकि वो सड़क पे है ही नहीं। नकल में देख लीजिए, नक्शे में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए। तो इसकी जांच कराई जाए, और जांच के बाद उस दौरान के जो खारिज दाखिल में जिन जिन लोगों की साइन हुई है, लेखपाल कानून गो, तहसीलदार, एसडीएम, सबके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। जो भी धाराएं होती है 420 120 भी, वो मुकदमा दर्ज किया जाए, और सेवा नियमावली के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसने राजस्व परिषद को दी शिकायत, वो आ गई डीएम के यहाँ। डीएम के यहाँ से जब डीएम तहसीलदार को आई, भन भनाए बेचारे, अरे यार ये राजस्व परिषद में तो गड़बड़ा जाएगा, देना पड़ेगा। उसने 10 तारीख को शिकायत दी है, 15 तारीख को इनको मिल गई। अब 15 तारीख को लेखपाल साहब, वो बेचारे विनय पाल जो अपना कब्जा किया है जबरन 1113 वाला सड़क पे, उसको बुलाया और बताया ऐसे से गड़बड़ है। फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एक जूनियर डिवीजन होती है भाई, तहसील वहसील में है वो लोग, जज जो बताते हैं अपने आप को। अब मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में जानता नहीं, छोटी मोटी दीवानी वानी करते हैं वो, छोटा मोटा 5 लाख तक का मुकदमा को देखने का अधिकार रहता है। तो उनको सेट किया गया। तो विनय पाल से एप्लीकेशन दो भाई कि हमारा ये बैनामा ऐसे ऐसे था, और फलाने फलाने हमारी छर्दवाली गिराना चाहते हैं, जबकि हमारी छर्दवाली है उसमें नल है और कुछ पेड़ ओड़ है, ये गिरा के कब्जा करना चाहते हैं। आता अनुरोध है कि इन लोगों को रोका डांटा जाए, कब्जा ना करने दिया जाए, और मुझे बेदखल ना किया जाए, मुझे मेरी जमीन पर रहने दिया जाए, और जो जैसे है वैसे बनाए रखो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने तुरंत स्थगन आदेश दे दिया, और विपक्षियों को नोटिस दे दिया कि 10 अगस्त को आप लोग कोर्ट में हाजिर हो। ये जो जल्दबाजी में सब किया गया है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा फर्क। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने 10 अगस्त को बुला लिया। अब उनको मजिस्ट्रेट ना कहूं तो अभी गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन अब क्या बताऊं, 10 अगस्त को संडे होता है। अगर तुम जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखते, जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन कुछ भी हो, तो यार एक कार्यालय में कैलेंडर टांगे रहो, वहीं देख लिया करो 10 तारीख के संडे है। तो ये इसलिए उससे गलती हुई कि तत्काल में बनाना था, और उस आदमी को जो शिकायत किया था हाईकोर्ट का वकील, उसके शिकायत का निस्तारण करना था।
निस्तारण के लिए एक ही रास्ता था, कह दो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, आदेश होने तक कुछ किया नहीं जा सकता। तो उससे हम 2005 वाले जो अपराधी हैं जिन्होंने खारिज दाखिल किया था वो बच जाएंगे। इस खेल के लिए बेचारे विनय पाल के जमीन पे उसी से लिखवा के दीवानी कर, तो वकील साहब को बता दिया कि भाई आपने जो शिकायत दी थी वो मामला अभी हमारे यहाँ न्यायालय में लंबित है, इसलिए आपकी शिकायत की जांच नहीं की जा सकती, जब इस पे कोई आदेश हो जाएगा तब आपकी जांच करेंगे। ये मामला मेरे पास कैसे आया कि ये जो दीवानी की गई है वो बेचारे विनय पाल ने नहीं किया है, क्योंकि उसका तो कब्जा था ही, तो वो क्यों स्टे ले लेगा? 25 साल तक दीवानी फैसला ना हो तो हम ऐसे बैठे रही। तो इन लोगों ने किया है। तो मैंने कहा ठीक है सब भेजो। तो वो जब भेजे मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा दादा इसका जवाब मैं बना दूं और आप संडे को लेके चले जाओ। कहें संडे भैया? हम कहे 10 तारीख को संडे। कहें हाँ हाँ। हम कहा संडे के लिए चले जाओ। कहें तहसीलिया खुली नहीं। हम कह अरे घर खोई फाइल बना देता हूँ, लेके जाओ सब लोग और उसके घर पे चले जाओ, कहीं तो बैठा हो लैट्रिन बाथरूम में फाइल खोज दो भैया, लो आप बुलाए रहे हो एक लो। तो समझे मजाक हो रहा है। तो हमने कहा नहीं जाना चाहिए, मैं होता तो मैं जाता कि भाई साहब आपने 10 तारीख दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है भैया, नमो पढ़ते डर गए, भले जूनियर डिवीजन लेकिन जुडिशियल है, न्यायिक है, पता नहीं कौन आदेश दे दो कल फांसी उसी हो जाए। तो जाता मैं, लेकिन वो लोग बोले कि संडे को क्या जाए। तो हमने कहा ठीक है इसको दादा मेरे हिसाब से लड़ो। बोले मतलब? हमने कहा इसको जाके हार जाओ, उनकी दीवानी की अदालत में जाके हार जाओ। अरे भैया हार जाइए, हमका नहीं जाएगी। अभी तो जो आपके वकील साहब मुकदमा किए हैं वो 2005 वालों को ढूंढ रहे हैं कि खारिज दाखिल केस कैसे केस का केस। अब आप हार जाओ ये लिख दे, आप सिर्फ ये लिखो कि श्रीमान जी आपका एक नोटिस मिला, आए रहे अतवार रहा लेकिन आप मिले नहीं, तो पता चला आप डेट बदल दिए हो तो अब आए हैं आज। महोदय जो विनय पाल जी हैं वो बतावत 1113 नंबर इनका है, हम शपथ पूर्वक कही तो 1113 इनके पिताजी खरीदे ने, पैसा दिए ना, बैनामा है, इनका हक है, इन्हें उदय दिया जाए। हमें लोग का उससे कोनो विवाद नहीं। हमें लोग का बैनामा 1108 पे उस सड़क किनारवा है। तो साहब हम वहां के लिए है, इनकी जमीन हम नहीं लड़ते, इन्हें इनका वाला दे दिया जाए। हमें लोग के उससे कोनो मतलब नहीं, इन्हें 1113 का पूरा कब्जा दे दिया जाए, नाप नूप के ये अपना बनाए ना ले। हमें लोग का 1108 जो है वही पे चाहिए थे, वही पर रही। अगर कभी लड़ाई लड़बे तो वही पर लड़बे। ई मुकदमा से हमें बरी कह दो, अब हमें आवे जाओ ना पड़े। हम ये में नहीं लड़े चाहते 1113 में, हम 1108 में कभी हुई तो लड़ लेवे। देखता हूँ क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। जब आप तैयार हो गए मुझे बुलाना नहीं, ये अंतिम तारीख है, इसके बाद नहीं आऊंगा, ये मेरा अभिकथन है, आप ले लीजिए, आप जो चाहे निर्णय दे दीजिए। उनकी हवा टाइट हो जाए, जिंदगी में कभी नहीं निर्णय के खारिज करेंगे। अगर वो निर्णय कर देते हैं कि ये जमीन इन्होंने मुकदमा किया था, हम इनको आदेश देते हैं, तब से लटक जाएंगे। फिर वो हाईकोर्ट के वकील साहब को दे दीजिए कि साहब ये अपने यहाँ दीवानी कर लिया, उसके बाद आदेश कर दिया, इसने ना मौका देखा ना कुछ देखा। 1108 हमारी है और हम इससे कहे भी अपना शपथ पत्र पे बयान दर्ज के 1108 हमारी, हम उसके लिए लड़ेंगे जब भी लड़ना होगा। वो हमारी सड़क के किनारे, इनकी 1113 जहां वो ले लें, वो पे हम नहीं जाते गिराओ रहा साहब, कसम खाई तो नहीं जाते। अगर उसके बाद इन्होंने कह दिया कि ये जो मुकदमा है जो चौहद्दी है वो उन्हीं की है, बस मिल जाएगी, तो 2005 वाले का ना खोजो, एक पकड़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, एक सर्वेयर, एक कानूनगो, एक लेखपाल, तहसीलदार, एडीएम सब लटक जाएंगे। जो लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई वकील साहब पे उसमें लगा देता हूँ। आप लोग कहते थे ना कि अरे भाई वो एसपी गोयल साहब ने आर्डर दिया है कि नायब तहसीलदार से कम का कोई जांच नहीं करेगा। देख लो अभिषेक नाव का लेखपाल ऊपर जांच अधिकारी अपनी दस्तखत नीचे किए से कोनवा पे एसडीएम साहब थोड़ा सा कह दिए हैं, लेकिन एसडीएम साहब कैसे कह दिए पता नहीं, कर ही नहीं चाहता है, हस्तलिखित टेढ़ा बेड़ा कुल है, गोद गाद के है। लेकिन भैया जैसे दाल भात वैसे फातियां कुल चल रहा है, कर रहे हैं। लेकिन बहुत मजेदार केस है और बहुत मजा आएगा इसमें। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब का इसमें इम्तिहान होगा कि कैसे तो मुकदमा कर लिया, वो बेचारा विनय पाल अपनी जमीन पे अपने मुकदमा करा लिया, अब पड़ा रहेगा। अब देखो 25 साल तक होगी वैसे पड़ी रही है, कुछ पैबे नहीं करी, क्या मुकदमा कर लिया उसने। लेकिन जब पैसा ये ले लेते हैं तो ऐसे फंसा देते हैं, जब तक बचा पाते बचाते, जब नहीं बचा पाते तो लटका देते हैं। उसी विनय पाल लटक गए।